राम राम जी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। ट्रिक का नाम है परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, इकाई से दो का जोड़ा, बाकी जितने बचे उतने का। स्टेप सेकंड, इकाई का अंक किस स्क्वायर के इकाई के अंक में आता है। ये क्या होगा, यहाँ पे दो आएंगे और दो वो ऐसे आएंगे जिनको जोड़ने पर 10 आएगा। स्टेप थर्ड, दूसरा जोड़ा किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, जो भी आएगा उसमें से छोटे वाले को लेंगे। लास्ट स्टेप, इकाई के अंक को कंफर्म करने के लिए दहाई वाले की उससे जस्ट बाद वाली संख्या से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी और जो दहाई में है, उन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अगर छोटी होगी तो छोटी लिखेंगे, अगर बड़ी होगी तो बड़ी लिखेंगे। इसके लिए हमको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 108 16। क्या करेंगे, इकाई से दो का जोड़ा कहा मैंने, इकाई से दो का बनाया है और बाकी जितना बचा उतने का। ठीक है। फिर स्टेप सेकंड क्या था, जो इकाई का अंक है ये 6 है, ये किसके स्क्वायर के इकाई के अंक में आता है। ये आएगा या तो 4 के उसमें या 6 के उसमें। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया था, जोड़ने पर 10 आएगा कहा था ना, तो या 4 और 6 दोनों को जोड़ के 10 ही आएगा। ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि स्क्वायर के इकाई के अंक में 4 आएगा या 6 आएगा। इसे कंफर्म करने के लिए अब देखते हैं दूसरे जोड़े को। 108, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। 108 आएगा मेरा 10 और 11 के बीच में। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो छोटे वाले को लूंगा। 10 ले लिया मैंने। इकाई के अंक को कंफर्म करने के लिए इसके जस्ट आगे वाले से गुणा, 10 की गुणा 11 से यानी कि 110। अब देखेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें, 108 है, 108 110 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटा वाला आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 104। अभी दो क्वेश्चन और हैं, इससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 676, दो का जोड़ा बाकी जितना बचा। 6 किस में आएगा, ये भी वही होगा, 4 या फिर 6। कन्फर्म नहीं हुआ तो 6 को देखेंगे, 6 किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा। आई थिंक 2 और 3 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला ले लिया मैंने 2। अब यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक को कंफर्म करने के लिए इसके अगले वाले से गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 आया, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो ये 6 और ये 6 यानी कि दोनों बराबर हैं, न बड़ा है न छोटा है। ऐसे केस में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 6 ही आएगा, यानी कि ये 26 का स्क्वायर होगा 676। अब अगला देखते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। 1936 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। 2 के पेयर बनाऊंगा, यहाँ भी जितना बचा उतने का। 6 6 किसके उसमें आएगा, या तो 4 के उसमें या फिर 6 के उसमें। अब यहाँ पर देखो 19 किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा। 4 चौको 16, 5 पचा 25, यानी कि 4 आ गया यहाँ पे। अब इस यूनिट डिजिट इकाई के अंक को कंफर्म करने के लिए इसके अगले वाले से गुणा करो। 4 पंचे 20, ये 19 20 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे छोटा वाला आएगा, यानी कि 44 का स्क्वायर 1936। चलिए आप बात कर लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। दो ही स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो उससे सबसे ज़्यादा करीब परफेक्ट स्क्वायर होगा उसे लिख लेंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके समथिंग आंसर आएगा हमारा। समथिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसके करीब है उसे लिखेंगे, पॉइंट बट्टे बट्टे लगाएंगे। नीचे क्या आएगा, जिसके करीब है उसका दुगना। ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस, परफेक्ट स्क्वायर एंड नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। 84 का स्क्वायर रूट है, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 9 में 81, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, बट्टे लगाएंगे, इसका डबल कर देंगे, 18 हो गया। अब देखेंगे 81 और 84 के बीच अंतर 3 का है, 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 9.167, यानी कि 9.16 इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। चलिए अगला देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। 104 का स्क्वायर रूट, 100 से 4 ज़्यादा है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। समथिंग कैसे निकालेंगे, इसका डबल 20। अब देखेंगे 100 और 4 के बीच का गैप 4 है, यानी कि 10 पॉइंट 1/5, यानी कि 2 इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 45 का स्क्वायर रूट, यह आएगा मेरा 6 पॉइंट समथिंग। मैंने क्या कहा था, सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी मैंने वही किया इन सब में। यहाँ पे 84 था, यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर 81 था इसके करीब, यहाँ पे 100 था इसलिए यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 6 आएगा 36, 6 पॉइंट समथिंग, इसका डबल बार। अब देखो 36 और 45 के बीच का अंतर 9 का गैप, 6 पॉइंट 3 3 9 3 चौको 12, 6 पॉइंट
0.75 अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ जाती है तो जब भी इसका आप यूज करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये ट्रिक कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए।